नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 11 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। दीपावली से पहले सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 60 परिवारों को सौंपी गई फ्लैट की चाबी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस LIG फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि इन परिवारों को देवरिया बाईपास रोड पर स्थित पाम पैराडाइज आवासीय इमारत में यह फ्लैट सौंपा गया। बयान के मुताबिक 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और 80 निम्न आय वर्ग LIG के लिए दिया गया है। गूगल पे और फोन पे यूजर्स के लिए खुशखबरी, NPCI ने UPI में जारी किया नया बदलाव। NPCI ने UPI ऑटो पे सिस्टम को और भी ज़्यादा स्मार्ट और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब आपके सारे ऑटोमेटिक भुगतान आसानी से होंगे। UPI ऑटो पे का इस्तेमाल हम मोबाइल रिचार्ज, DTH बिल या सब्सक्रिप्शन फीस जैसे नियमित बिलों को ऑटोमेटिकली बैंक खाते में कटवाने के लिए करते हैं। बदलाव से पहले ऑटो पे मैंडेट की जानकारी केवल उसी UPI ऐप में दिखती है जिसमें आपने इस सेट किया था। राज्य सरकार दिला रही है विदेश में नौकरियां, सैलरी रहेगी 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके तहत श्रम एवं सेवायोजन विभाग 14 और 15 अक्टूबर को गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में रोजगार महाकुंभ आयोजित कर रहा है। इस मेले में युवाओं को UAE और ओमान में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के कौशल और प्रशिक्षित युवा वैश्विक स्तर पर अवसर प्राप्त करें और विदेशों में भी काम कर सकें। इस मौके का लाभ उठाने के लिए युवाओं को रोजगार संगम पोर्टल .up.gov.in पर आवेदन करना होगा। भर्ती अभियान कुल 10,655 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, WhatsApp पर ही हो जाएंगे ये काम। दिल्ली सरकार जल्द ही अपना नई पहल गवर्नेंस थ्रू WhatsApp यानी WhatsApp गवर्नेंस शुरू करने जा रही है, जो नागरिकों की रोजमर्रा की सरकारी ज़रूरतों को घर बैठे पूरा करने का तरीका बदल देगी। इस योजना के तहत लोग सिर्फ एक WhatsApp मैसेज भेजकर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान और अन्य सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, बिना किसी सरकारी दफ्तर में लाइन खड़े हुए या अलग अलग वेबसाइट पर जाकर। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ऑनलाइन बदल सकेंगे टिकट की तारीखें। जाने क्या है नया नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है, जिससे कंफर्म ट्रेन टिकट की तारीख बदलना अब आसान और सस्ता हो जाएगा। जनवरी 2026 से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर यात्री अपने टिकट की तारीख बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के बदल सकें। इससे पुराने समय कंज्यूमिंग प्रक्रिया का अंत होगा, जिससे टिकट कैंसिल कर दोबारा बुक करना पड़ता था। दिल्ली NCR में अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। IMD का हाई अलर्ट। देश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहने और तापमान बढ़ने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत की कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं। सरकार का बड़ा फैसला, दीपावली पर 1.75 करोड़ महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। जानिए आवेदन कैसे करें। उत्तर प्रदेश सरकार की दिवाली 2025 अवसर पर राज्य की 1.75 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। यह सुविधा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत दी जाएगी। योगी सरकार की यह पहल महिलाओं के जीवन में सुविधा और स्वच्छता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिवाली से पहले दिल्ली NCR में हट सकता है पटाखों से बैन। जाने सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने इस दौरान संकेत दिए कि शर्तों के साथ दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर सभी नियमों का पालन किया गया तो इस बार पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील तरीके से दिवाली मनाने की राह खुल सकती है। खबर अपडेट की जा रही है। अब सफर होगा तेज। मिशन रफ्तार के तहत बिजी रूट पर ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार। कल से ट्रायल होगा शुरू। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। रेलवे ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 11 अक्टूबर से इस रूट पर हाई स्पीड ट्रायल शुरू होंगे, जिनमें ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगी। यह पहल देश की सबसे व्यस्त रेल लाइनों में से तेज और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करेंगी और यात्रियों के समय भी बचाएगा। रेलवे 11 अक्टूबर को चिपियाना बुजुर्ग
गुज से टुंडला के बीच 190 किलोमीटर के हिस्से में पहला ट्रायल करेगा। अगर यह ट्रायल सफल रहेगा तो नई दिल्ली से टुंडला तक का यह खंड देश का पहला ऐसा रेल खंड बन जाएगा जहां ट्रेनें इतनी तेजी गति से चलेंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई बल्ले बल्ले, इन कर्मचारियों के अकाउंट में आएगा दिवाली का बोनस। देश भर में इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे देने जा रही हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला यह दिवाली गिफ्ट किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ग्रुप सी और नॉन गैजेटेड ग्रुप बी के केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने के ऐलान किया है। ट्रम्प का बड़ा ऐलान, $1 लाख शुल्क के अलावा हो सकते हैं बड़े बदलाव। जाने भारतीयों पर क्या असर होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक बार फिर H1 वीज़ा कार्यक्रम के नियमों में बेहद सख्ती बनाने की तैयारी में है। पहले जहां $1 लाख के अनिवार्य शुल्क का प्रस्ताव था, अब प्रशासन वीज़ा के योग्यता, उपयोग और कंपनियों की जिम्मेदारियों से जुड़े नियमों में और सख्ती ला रही है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटीज़ विभाग ने इस प्रस्ताव को अपने नए नियामक एजेंडे में शामिल किया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वीज़ा के गलत इस्तेमाल को रोकना है, कंपनियों को और जवाबदेही बनाना होगा, अमेरिका कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना है। अब कार और स्मार्ट वॉच से भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में यूपीआई पेमेंट को और आसान बनाने के लिए 4 नए ऐप्स लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का मकसद ऑनलाइन पेमेंट्स को तेज, स्मार्ट और सुरक्षित बनाना है। अब मोबाइल के अलावा कार, स्मार्ट वॉच और अन्य डिवाइसेस से भी पेमेंट की सुविधा मिलेगी। प्रेमी से लड़की के पिता ने बोला, बेटी से प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ। लड़के ने पी लिया और हो गई मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के देवपराई गांव से दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने अपने प्यार को साबित करने के लिए जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला लेमरू थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान कृष्ण कुमार पंडो के रूप में हुई है, जो पिछले 3 साल से पड़ोसी गांव की एक नाबालिग लड़की से प्रेम करता था। स्कूल का स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंचा यूट्यूबर। टीचर मैडम ने चप्पल से पीटा, मंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश। दमोह जिले के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला शिक्षक ने सवाल पूछने के आए यूट्यूबर को चप्पल से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला दमोह जिले का जेबेरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मंझबुआ के हिनौती आजम प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। खुशखबरी, अब बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट। ईसीआई ने 12 नए पहचान पत्रों को दी मंजूरी। देश भर में होने वाले चुनावों के लिए ईसीआई ने एक बड़ा और राहत बड़ा कदम उठाया है। अगर आप किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वह आसानी से वोट डाल सकेगा। ईसीआई ने 7 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ किया है कि वोटर्स की पहचान में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए 12 वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्रों को मंजूरी दी गई है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं, नए मतदाताओं और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। जीमेल को टक्कर देने आया देसी ज़ोहो मेल। अकाउंट बनाने से पहले जान ले ज़बरदस्त फीचर। भारतीय यूजर्स के बीच अब स्वदेशी ऐप्स को अपनाने की बढ़ती मांग के बीच ज़ोहो मेल तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। जो कॉरपोरेशन जो आराटाई ऐप के लिए जानी जाती है, अपने ईमेल प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाया है कि बहुत से लोग अब जीमेल छोड़कर ज़ोहो मेल का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर आप भी ज़ोहो मेल पर अकाउंट बनाने सोच रहे हैं तो जान ले कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से फीचर्स जीमेल से अलग बनाते हैं। इस राज्य में 5 दिन बंद रहेंगी ये सड़कें। डाइवर्ट किया गया रूट, घर से निकलने से पहले पड़े एडवाइजरी। दिल्ली में आज से 5 दिन तक अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास कई सड़कें बंद कर दिया गया है। यह बंदिश भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला दूसरे टेस्ट मैच के दौरान लागू रहेंगी, जो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर सचेत किया कि वे अपने रूट और समय की योजना पहले से ही बनाकर घर से चलें। सीएम योगी आज गोरखपुर से करेंगे स्वदेशी मेले की शुरुआत। राज्य के विभिन्न हिस्से में होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को गोरखपुर से स्वदेशी मेले की औपचारिक शुरुआत करेंगे, जिसके राज्य के विभिन्न हिस्से में आयोजन किया जाएगा। स्वदेशी मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के संकल्प में जन जन तक पहुंचाना है। हालांकि कई जनपदों में बृहस्पतिवार से ही स्वदेशी मेले की अनौपचारिक शुरुआत हो गई है, लेकिन योगी शुक्रवार को गोरखपुर से इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। ओला की सर्विसेज से इतना दुखी हुआ शख्स, शोरूम के सामने स्कूटी को फूंक दिया। लीजिए एक बार फिर ओला का विवाद सामने आया है। मामला गुजरात से
पालनपुर का है, जहां साहिल कुमार नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ स्कूटी चला रहे थे। अचानक स्टीयरिंग और टायर का कनेक्शन टूट गया। उनकी पत्नी और 5 साल का बेटा भी स्कूटी पर सवार थे। गनीमत रही कि वे कम स्पीड पर थे, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। जेल से सज़ा काट रहे आसाराम की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। जोधपुर में अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण में मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं आसाराम की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों के अनुसार जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल निजी अस्पताल आरोग्यम में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार आसाराम लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है। जेल प्रशासन ने बताया कि मेडिकल टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और जाते जाते कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।